राधे राधे मित्रों, आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में हृदय रोग कब बनता है, किन ग्रहों के कारण हृदय रोग बनता है। ये हमें जो काल पुरुष की कुंडली है या जो कुंडली हमें है वो हमें एक रास्ता दिखाती है कि हम कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं या हमें मार्गदर्शन का रूप में कार्य करती है। आइए एक कुंडली बनाकर समझने का प्रयास करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये एक लग्न कुंडली है, ये किसी की लग्न कुंडली है और ये हम कुंडली बना लेते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं ये हमारा D1 चार्ट है, इसको हम बोलते हैं D1 चार्ट या लग्न चार्ट। अब यहां पर देखने की जरूरत है कि इसमें जो पहला भाव है यह हमारा शरीर का भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा, छठा, सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 12 के 12 भाव यहां तक हो जाते हैं। तो मित्रों, इसमें आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि हृदय रोग हो सकता है या नहीं, क्या हृदय रोग से हम बच सकते हैं, क्या बचाव हम कर सकते हैं, और कैसे कुंडली में ही हृदय रोग का बचाव भी छुपा हुआ होता है। आज की वीडियो में हम इसी तरह के पूरे बारे में बताएंगे। ध्यान से देखिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, एस्ट्रो मोहन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे कि जो लग्न है, ये जो पहला भाव है ये हमारा शरीर का भाव है, इससे हमारा शरीर देखा जाता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से हमारा, इससे कनेक्शन हमारा होता है हृदय का, ये हमारा हृदय से संबंधित भाव होता है। छठा भाव हमारा रोग का भाव होता है और ये हमारा अष्टम भाव हमारा मृत्यु का भाव होता है। तो आज हम मुख्यतः जो चर्चा करेंगे, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव, इन भावों से ही हम चर्चा करेंगे ताकि हमें समझ में आ सके कि हृदय रोग को हम कैसे देखें, कुंडली में हृदय रोग का योग है या नहीं है। देखिए, समझते हैं। इनके लिए कुछ कुंडली में पापी ग्रह बताए गए हैं और कुछ अच्छे ग्रह बताए गए हैं। पापी ग्रह कौन से हैं पहले वो समझते हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु व सूर्य। सूर्य को भी, वैसे तो सूर्य देवताओं की श्रेणी में आते हैं, परंतु सूर्य को भी, क्योंकि सूर्य का तेज गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सूर्य को भी कहीं ना कहीं पापी ग्रहों की श्रेणी में भी माना जा सकता है। तो अब देखिएगा, यदि मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये सभी ग्रह यहां पर बैठ जाएं या इनमें से कोई एक ग्रह यहां पर बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु, केतु, सूर्य, इनमें से कोई एक ग्रह यहां बैठ जाए, तो ये योग बनाते हैं कि कुंडली में व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है। परंतु केवल आप इसी से ही ये नहीं देख सकते कि हृदय रोग आपको हो जाएगा। कभी आप ये देखें कि चतुर्थ भाव में मेरे मंगल बैठा है, शनि बैठा है या राहु केतु कोई भी ग्रह बैठा है और मुझे हृदय रोग हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं। हृदय रोग होने के बाद मान ले जाए, उदाहरण के तौर पर यहां पर कोई ग्रह बैठा है, शनि मान लेते हैं, यहां पर शनि बैठा है, तो ये हृदय रोग की ओर इंगित करता है कि व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है। परंतु ये भाव हमारा पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, और इस भाव से हम पराक्रम को देखते हैं। तो यदि इस भाव में मंगल बैठ गया, मंगल बैठ जाता है अपने तृतीय भाव में, तो मंगल क्या देता है? मंगल ऊर्जा देता है, ताकत देता है, विल पावर देता है। इससे हम यहां से विल पावर भी देखते हैं। व्यक्ति की विल पावर इसी भाव से देखी जाती है। अब अगर व्यक्ति के अंदर विल पावर अच्छी है तो वो अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लेगा और जल्दी रिकवरी कर लेगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि विल पावर से वो अपने आप को एक्सरसाइज करेगा, गर्म पानी का सेवन करेगा, जो उसके प्रिकॉशंस है वो लेगा, घी, तेल, तना हुआ, मिर्च, मसाला, ये सब चीजों का यानी वो कंट्रोल करके अपने आप को सही कर लेगा, यदि उसकी विल पावर अच्छी है। यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। अब इसी तरह से यदि ये, क्योंकि ये सभी पाप ग्रह हैं, अगर ये पाप ग्रह आपके लगन में बैठ जाएं तो भी आपको इस रोग से लड़ने की क्षमता देते हैं। आप जल्दी ही इस रोग से मुक्ति पा जाएंगे, या ये कहें कि ये रोग आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, या आप इस रोग से बच सकते हैं, क्योंकि यदि ये पाप ग्रह आपके लग्न में भी बैठे हैं। और इसके साथ ही यदि इनमें से कोई पाप ग्रह यहां पर बैठा है या रोग भाव में बैठा है, क्योंकि छठा भाव जो होता है रोग,
ऋण और शत्रु का भाव होता है। किसका? रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो यदि यहां पर हम यहां से रोग को देखते हैं तो यहां पर यदि कोई पाप ग्रह बैठ जाता है, पाप ग्रह में हमने बताया मंगल, शनि, राहु, केतु व सूर्य, यदि इनमें से कोई भी ग्रह यहां पर बैठा है तो भी आपको पाप से, आपको ये जो बीमारी है इससे लड़ने की क्षमता देता है, शक्ति देता है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि चतुर्थ में यदि कोई पाप ग्रह बैठा है तो वो आपको बीमारी देता है, वो आपको हृदय रोगी बना सकता है। परंतु वही पाप ग्रह यदि एक पाप ग्रह यहां पर बैठा है और दूसरा आपके लगन में बैठा है तो लगन वाला पाप ग्रह आपको उस बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। और एक पाप ग्रह यदि आपके छठे भाव में बैठा है तो वो भी आपको उस बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। तृतीय में बैठा है तो भी वो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये तो हो गई पाप ग्रह की बात। तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं या आपको बहुत थोड़ी बहुत ही परेशानी होकर आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि पाप ग्रह आपको बचा लेते हैं। शुभ ग्रहों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुभ ग्रहों में मुख्यतः माने जाते हैं गुरु, या जिन्हें हम कहते हैं बृहस्पति, या इसके अलावा शुभ ग्रह में आते हैं शुक्र भी। ये दोनों ग्रह हमारे शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र देवताओं के गुरु, राक्षसों के गुरु है, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो जो देवताओं के गुरु हैं और ये राक्षसों के गुरु हैं, गुरु तो गुरु है, गुरु तो ज्ञान का दाता है, तो गुरु तो कुछ अच्छा करेगा। अब यहां पर देखने की जरूरत यह है कि यदि कुंडली में कहीं पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर आ जाए, मान ले जाए आपके सप्तम भाव में, यहां इसके ठीक सामने जो भाव है इस भाव में, यानी ये दशम भाव हो जाता है, ये दशम भाव हो जाता है। इस भाव में यदि यहां पर गुरु बैठ जाए, उदाहरण मान लेते हैं, तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो वो आपको बचा लेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि कहीं से भी यदि आपके चतुर्थ भाव पर आ जाती है तो गुरु आपको हृदय रोग से बचा लेते हैं, या ये कहें आपको समय पर इलाज मिल जाएगा, आप बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं जाएंगे। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि हम अष्टम भाव की भी बात करेंगे, यदि मान ले जाए अष्टम भाव आपका एक्टिवेट है, अष्टम भाव एक्टिवेट होने का मतलब मान ले जाए अष्टम भाव में जो भी ग्रह यहां पर बैठा हुआ है और उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा स्टार्ट हो चुकी है, तो और उसका संबंध आपके कहीं चौथे भाव से बन जाता है और उसी दौरान कहीं अटैक आ जाता है, तो वो मृत्यु का एक कारण बन सकता है। परंतु मैं फिर से वही कहूंगा कि इसको मृत्यु नहीं माना जा सकता जब तक यदि आपकी कुंडली पर सीधा या किसी भी तरह से गुरु की या शुक्र की दृष्टि नहीं आती। अगर गुरु या शुक्र की दृष्टि आ जाती है तो ये आपको बचा लेगी और आप हृदय रोग से बच जाएंगे। जैसे यहाँ पे गुरु या शुक्र दोनों में से किसी भी ग्रह का अगर दृष्टि आ जाती है, अब गुरु की दृष्टि समझते हैं कि गुरु की दृष्टि कौन सी होती है। देखिए, गुरु की दृष्टि होती है 3, 5, 7 और 9। गुरु की ये 3 दृष्टि मुख्यतः होती है, 5, 7 और 9। अब मान लीजिए गुरु अष्टम भाव में ही बैठे हैं, उदाहरण के तौर पे गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, तो गुरु की कौन सी दृष्टि आपके चौथे भाव पे जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गुरु की नवम दृष्टि आपके चौथे भाव पर जा रही है, आप हृदय रोग से बच जाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके, गुरु यहां 7वें भाव में बैठे, दशम भाव में बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे। गुरु यहां पर बैठे हैं 12वें भाव में बैठे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे। शुक्र की केवल सप्तम दृष्टि होती है, शुक्र की केवल सप्तम दृष्टि होती है। तो ये कह सकते हैं कि शुक्र यदि केवल दशम में बैठे और यहां पर बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हो तो वो आपको बचा लेते हैं। तो मित्रों, कुल मिला के कहना यह है कि यदि आपके चौथे भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो वो हृदय रोग बनाते हैं, और उनमें से ही कोई पाप ग्रह यदि आपके लगन में, आपके तृतीय में, आपके छठे में बैठ जाए तो वो आपको पाप ग्रह वो आपको लड़ने की क्षमता देता है, हृदय रोग से लड़ने की क्षमता देता है, ताकत देता है। और यदि चौथे का संबंध 8वें से बन जाए तो वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट, या हो सकता है यदि उसी दौरान कोई अटैक आ जाए और इन दोनों का उस समय आपस में कोई युति चल रही हो या संबंध चल रहा हो या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो, तो उस समय आपको कोई मृत्यु की तरफ भी ले जा सकता है। परंतु यदि गुरु या शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर आ जाती है तो आप इस रोग से बच सकते हैं। मित्रों, ये
जैसे गुरु, शनि, मंगल, राहु, केतु 12 के 12 भाव में यदि शनि यहाँ पर बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे, लगन में बैठे हैं तो कैसा देंगे, छठे में बैठे हैं कैसा देंगे, अष्टम में बैठकर कैसा देंगे, अलग अलग भाव में बैठकर शनि कैसा परिणाम देंगे, मंगल कैसा देंगे, राहु केतु कैसा देंगे, हमने सबके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो जरूर देखें। हम बीच में लाइव भी आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कुंडली को एनालाइज करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस सब चीज़ों का फायदा उठा सकें, उन्हें पता लगे कि कैसे हृदय रोग का योग कुंडली में है या नहीं है और कैसे गुरु और शुक्र हमें हृदय रोग से बचा सकते हैं। तो दर्शकों, हमें बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी और यदि कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम फिर से आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्र।